हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो देखकर आप लोग एग्जाम में 10 नंबर पक्के अपने कर सकते हैं। तो कैसे करने हैं ये आपको मैं बताऊंगा, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। आप लोग पेन कॉपी नहीं लिए हैं तो पेन कॉपी लेके बैठ जाएं, 10 नंबर पक्के करने हैं तो ओके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, व्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है क्या? देखिए 20 क्वेश्चंस में सॉल्व करवाऊंगा और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में आपको मैं बताऊंगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है अल्प प्राण महाप्राण पूछा जाता है, ठीक है, अल्प प्राण महाप्राण पूछा जाता है मान लीजिए, तो इनसे क्वेश्चंस जो हैं हर बार पूछे जाते हैं। तो वही टॉपिक्स के मैंने क्वेश्चंस लिए हैं इस वीडियो में, जिनसे हर वर्ष क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और डिटेल में आपको मैं बताऊंगा, नोट कर लीजिएगा। 100% इस क्लास से छपेगा प्रश्न, ये आपको मैं बोल रहा हूँ। तो ध्यान से आप लोग पूरी वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। आप जितनी भी वीडियोस आएँ उनको आप लोग बिल्कुल मन से देखिएगा, ठीक है। इनसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो व्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र क्या है, सब लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा अगर आप लोगों को समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। ये बोली चैप्टर का है प्रश्न, और बोली से पिछली बार कम से कम 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, 4 क्वेश्चंस। और बोली की सबसे पहली ही क्लास मेरी हुई थी हिंदी टॉपिक वाइज में, तो उस क्लास को आप लोग ज़रूर देखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास हुई थी, तो उस क्लास को ज़रूर देखिएगा। बोली से मैं बता रहा हूँ 4 प्रश्न पूछे गए थे, 4 प्रश्न, ठीक है। तो व्रज भाषा का जो केंद्रीय क्षेत्र क्या है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, मथुरा है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्न में से जो है कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? इसीलिए मैं इसमें बोली के जो है 2 क्वेश्चंस लिया हूँ, 2 क्वेश्चंस। तो इसमें बताइए कौन सी उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहाँ पे भोजपुरी है, व्रज है, कन्नौजी है, मेवाती जो है उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। तो ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मेवाती जो है ये राजस्थान की बोली है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हिंदी खड़ी बोली किस अभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अभ्रंश से विकसित हुई है? एक एक प्रश्न को आपको नोट करना है, एक एक प्रश्न को नोट करना है। छपेगा आपके एग्जाम में इस क्लास से प्रश्न, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए हिंदी खड़ी बोली जो है किस अभ्रंश से विकसित हुई है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए आप लोगों को, तो वीडियो को आप लोग रोक भी सकते हैं। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। हिंदी खड़ी बोली किस अभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये जो है सौर सेनी अभ्रंश से विकसित हुई है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए अभी मज़ा आने वाला है क्लास में। व्रज भाषा का विकास किस अभ्रंश से हुआ है? व्रज भाषा का विकास जो है किस अभ्रंश से हुआ है, ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो व्रज भाषा का विकास जो है हुआ है सौर सेनी अभ्रंश से। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए पूर्वी हिंदी विकसित हुई है, पूर्वी हिंदी जो है विकसित हुई है किस अभ्रंश से? तो ये विकसित हुई है अर्धमागधी अभ्रंश से। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गए। देखिए ये उच्चारण स्थान का है, उच्चारण स्थान से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, ये मान लीजिएगा। एक प्रश्न तो आना ही आना है, ठीक है। तो इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अभी जो मैं नोट करवा रहा हूँ उसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इसमें बताइए दंतोष्टय ध्वनि कौन सी है? अच्छे से पढ़िए फिर आप लोग आंसर बताइए। दंतोष्टय, यहाँ पे दंत देखिए नहीं पूछा जा रहा है, दंत नहीं पूछा जा रहा है, दंतोष्टय पूछा जा रहा है। तो दंतोष्टय ध्वनि है इसमें वा, वकायश दंतोष्टय आप लोग याद कर सकते हैं। व का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्टय से, ठीक है। तो ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे हम का वर्ग की बात करें, का वर्ग में जैसे का, खा, घा हो गया ना, तो इनका उच्चारण किससे होता है? तो इनका उच्चारण होता है कंठ से होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और ई का सॉरी आ का होता है, ठीक है, आ का। और हा का, इनके उच्चारण जो है स्थान होते हैं किससे होते हैं? कंठ से होते हैं, ठीक है। अकुह विसर्जनियाम कंठा, और विसर्ग लगा हो जिसमें, उसका भी उच्चारण स्थान किससे होता है? कंठ से होता है, ठीक है। अब और नोट कर लीजिए, जैसे ई हो गया, और चा वर्ग में जैसे चा, छा, झा, झा हो गया, ठीक है।
ईया का नहीं होता, वो पंचम वर्ण उनके जो उच्चारण स्थान होते हैं अनुनासिक से होते हैं, ठीक है। ई हो गया। और चा वर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है? तालु से होता है। और ये वाले सा का उच्चारण स्थान जो है इसका भी उच्चारण स्थान तालु से होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं टा वर्ग की। टा वर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है? ये वाला सा हो गया और ये टा वर्ग, इनका उच्चारण स्थान किससे होता है? मूर्धा से होता है, ठीक है। मूर्धा, मूर्धन में कुछ भी देखने को मिल जाए आपको लगा देना है। उसके बाद ता वर्ग की हम बात करें, ता वर्ग की, तो ता वर्ग और ये वाला सा, सादा सा, इनका उच्चारण स्थान दंत से होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, क्लियर हो गया। चलिए, अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है बताइए इसमें? अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, और एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो या, रा, ला, वा, ये अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। उसमें व्यंजन पूछे तो सा हो गया, ठीक है, ये तीनों सा हो गए, और हा हो गया, ये आपके उसमें व्यंजन है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन पूछे तो 25 होती है स्पर्श व्यंजनों की संख्या, ठीक है। वहीं स्वरों की संख्या पूछे तो 11 याद रखना है, ठीक है। व्यंजनों की संख्या पूछे तो 33 याद रखना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है इसमें? आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। एक पूछा जाता है आयोगवाह कौन से हैं? आयोगवाह, तो आयोगवाह की संख्या होती है, इनको आप लोग नोट करते हुए चलेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास आज की होने वाली है। तो आयोगवाह की संख्या होती है 2, कौन कौन से? अन और आहा, ठीक है, ये आयोगवाह होते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। चलिए, अब इसमें हम अल्प प्राण व्यंजन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अल्प प्राण व्यंजन होते कौन कौन से हैं? मैं आपको बताया था, कई बार बताया था, 135 और 24। 135 का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। जैसे का वर्ग की हम बात करें तो का हो गया, गा हो गया और अंगा हो गया, ये हो गए। अब चा वर्ग में हम बात करें तो चा हो गया, ठीक है, जा हो गया, इया हो गया, ये होता है 135 का मतलब, ठीक है। इसी तरह पा वर्ग तक आप लोग चले जाइए। और अंतःस्थ व्यंजन यानी कि या, रा, ला, वा, ये भी अल्प प्राण होते हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 135 यानी कि पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग अल्प प्राण होता है, और ये चारों अंतःस्थ व्यंजन जो है आपके अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण की हम बात करें 24, यानी कि दूसरा वर्ण हो गया आपका, और चौथा वर्ग खा हो गया और घा हो गया। इसी प्रकार आपका उसमें व्यंजन इसमें होता है, तीनों सा हो गए आपके, तीनों सा हो गए आपके, और हाँ, ये आपके जो है महाप्राण होते हैं। तो यहाँ पे अल्प प्राण पूछा था, तो यहाँ पे अल्प प्राण में देखिए ठा है, ठा देखिए इसमें है, ठा नहीं है, ठा क्योंकि महाप्राण है आपका, दूसरा वर्ण आता है, ठीक है। वहीं हम बात करें घा की, तो घा भी आपका जो है महाप्राण है, 24 यानी कि चौथे नंबर पे आ रहा है, ठीक है। गा देखिए आपका, गा आपका जो है अल्प प्राण है, क्योंकि ये तीसरे नंबर पे आ रहा है ना, तो ये आपका जो है अल्प प्राण हो गया। खा, खा आपका महाप्राण है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी, ठीक है। इनको नोट करिएगा जरूर से जरूर। ये थे अल्प प्राण, महाप्राण। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ सघोष और अघोष के बारे में, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, एक तरफ आप लोग लिख लीजिए अघोष, एक तरफ आप लोग लिख लीजिए अघोष, और एक तरफ लिख लीजिए आप लोग सघोष। सघोष, सघोष को हम घोष भी बोलते हैं, ठीक है, घोष, घोष आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए अघोष कौन कौन से होते हैं? 12, और इसको 345 करके याद कर सकते हैं। 12 का मतलब आप सभी लोग समझ रहे हैं कि पहला वर्ग हो गया, दूसरा वर्ग हो गया। इसी प्रकार चा वर्ग में आपका चा हो गया और छा हो गया। इसी प्रकार हम पा वर्ग तक करते चले जाएंगे। और इसमें अघोष में जैसे अल्प प्राण में जैसे अभी अंतःस्थ व्यंजन होता था, महाप्राण में उष्म व्यंजन होता था, उसी प्रकार आघोष में आपका जो है उष्म व्यंजन होगा, उष्म व्यंजन आघोष में, ठीक है। और उष्म व्यंजन में हा होता है, तो इसमें हा नहीं होगा, केवल ये तीनों सा होंगे, ठीक है। और सघोष में आपका 345 में आपका गा हो गया, घा हो गया, अंगा हो गया। इसी प्रकार चा वर्ग में हो जाएगा, टा वर्ग में हो गया, ता वर्ग में, पा वर्ग में, सभी में हो जाएगा। और सघोष, सघोष घोष में जो है सभी स्वर जो होते हैं वो भी सघोष अघोष होते हैं, ठीक है। सघोष घोष होते हैं, सॉरी अघोष नहीं है।
जितने भी स्वर होते हैं 11 स्वर होते हैं वो भी जो है सघोष होते हैं और घोष होते हैं, ठीक है। और इसमें या रा लावा यानी कि अंतःस्थ व्यंजन या रा ला वा और प्लस हा, ये भी आपका होता है सघोष और अघोष। हा पूछा जा सकता है क्योंकि इसमें हा को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। तो हा याद रखिएगा, सघोष घोष दोनों होता है, ठीक है। इसका दोनों का एक ही नाम है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? अभी मैंने आपको बता दिया, तो आप लोग बताइए घोष वर्ण कौन सा है। का तो है नहीं है, का तो आपका अघोष है क्योंकि पहला वर्ण है। 12 करके याद करते हैं ना, 12 और ये तीनों सा। बात करते हैं टा, टा भी आपका पहला वर्ण है तो ये भी आपका अघोष हो गया। चा, चा भी आपका पहला वर्ण है। जा आपका जो है तीसरा वर्ण है तो ये आपका जो है घोष वर्ण हो गया, ठीक है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। घोष वर्ण आपका स्वर भी होता है पूरा, अंतःस्थ व्यंजन भी होता है और हा भी होता है, ठीक है। ये आपके घोष वर्ण होते हैं, ध्यान रखिएगा। और क्लास के बारे में फीडबैक अपना आज जरूर दीजिएगा, कैसी लगी ही क्लास। अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा है? देखिए विराम चिन्ह से 100% क्वेश्चन आएंगे और ये सारे के सारे मैं पहले ही क्वेश्चन करवा चुका हूँ। तो आप लोग बताइए अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा है? तो इसमें देखिए अर्ध विराम का चिन्ह है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये किसका चिन्ह है, ये किसका चिन्ह है, ये किसका चिन्ह है? ये तो अल्प विराम का चिन्ह है। ये जो है अल्प विराम का चिन्ह है, नोट कर लीजिए। ये आपका पूर्ण विराम का चिन्ह है। ये किसका चिन्ह है? आप लोग बताइए, सभी लोग जवाब देंगे। ये किसका चिन्ह है? सभी लोग भाई जवाब देंगे। पहला में जो चिन्ह बना है ये किसका चिन्ह है? ये आपका विस्मय बोधक का चिन्ह है, ठीक है। विस्मय बोधक का चिन्ह है आपका, ठीक है। और ये विराम चिन्ह की स्पेशल मैं क्लास करवाया हूँ, अगर आप लोग नहीं देखें तो यार प्लीज़ यार जाके देख लीजिएगा। और योजक चिन्ह आपका ये होता है, योजक चिन्ह बहुत पूछा जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह आपका ये होता है। उपविराम पूछे तो ये आपका होता है, ठीक है। उपविराम का चिन्ह होता है। लाघव चिन्ह आपका ये होता है। तो ये चिन्ह आप लोग जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा। एक प्रश्न आपको जरूर से जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे विराम चिन्ह के, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रगति में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग प्रत्यय से एक एक प्रश्न आपके जरूर आएंगे, ठीक है। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। प्रगति में बताइए कौन सा उपसर्ग है? तो प्रगति में आपका उपसर्ग जो है वो है प्रा उपसर्ग है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आगमन, आगमन में कौन सा उपसर्ग है? आगमन में बताइए कौन सा उपसर्ग है? आगमन में कौन सा उपसर्ग है? कमेंट बॉक्स में छाप देंगे, ठीक है। और वीडियो को यार लाइक नहीं करते हो आप लोग, वीडियो को लाइक करो। चलिए संकर शब्द किसे कहते हैं? संकर शब्द किसे कहते हैं? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आ गया है आपकी स्क्रीन पे। शंकर शब्द किसे कहते हैं? जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। शंकर शब्द किसे कहते हैं भाई? जवाब दीजिए सभी लोग। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, बट सभी लोग जवाब देंगे शंकर शब्द किसे कहते हैं। संकर शब्द भाई किसे कहते हैं? जवाब दीजिए सब लोग। तो संकर शब्द जो है, जो दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द होता है वो कहलाता है संकर शब्द। जैसे आपका रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, रेल इसमें अलग भाषा का शब्द है और गाड़ी जो है इसमें अलग भाषा का शब्द है, ठीक है। और भी शब्द होते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका टिकट घर हो गया, टिकट घर, टिकट इसमें अंग्रेजी का शब्द है, घर आपका हिंदी का शब्द है। रेलगाड़ी आपका रेल, रेल जो है इसमें अंग्रेजी भाषा का शब्द था, गाड़ी जो है आपका इसमें हिंदी भाषा का शब्द था। तो जो दो भाषा के शब्दों से मिलकर शब्द बनते हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए रूढ़ शब्द कौन सा है भाई? रूढ़ शब्द बताइए इसमें कौन सा है? रूढ़ शब्द कौन सा है इसमें? रूढ़ शब्द, आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, बट सभी लोग हर क्वेश्चन का जवाब देंगे। रूढ़ शब्द कौन सा इसमें? बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। यह तो पूछ लिया जाएगा योग रूढ़ से, यह तो पूछ लिया जाएगा यौगिक शब्द पूछ लिया जाएगा। ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। रूढ़ शब्द बताइए कौन सा इसमें? तो देखिए यहाँ पे घुड़सवार दिया गया है, घुड़सवार आपका यौगिक शब्द है, ठीक है। दूध वाला, दूध वाला कौन सा शब्द है? लंबोदर आपका जो है योग रूढ़ शब्द है। दूध वाला बताइए। नाक इसमें ऋण शब्द है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न था आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। ये तीनों को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, रूढ़ और यौगिक और योग रूढ़ को अच्छे से पढ़ जाइएगा, इनसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दूध वाला बताइएगा आप लोग। निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है क्या?
सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है क्या? सभी लोग जवाब देंगे। तो इसमें कौवा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो ऑप्शन इसका ये वाला सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौवा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ये संज्ञा के भेद होते हैं। ठीक है, और संज्ञा का शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ बहुत पूछ लिया जाता है, तो संज्ञा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है नाम होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। पत्ती शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? पत्ती शब्द का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? ठीक है, वचन से भी क्वेश्चंस आते हैं, वचन से भी क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। वचन हो गया, लिंग हो गया, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्जाम में पूछे कि हिंदी भाषा में जो है वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं वचन। ठीक है, एक वचन होता है और बहुवचन होता है। ठीक है, तो पत्ती शब्द का जो बहुवचन हो जाएगा वो हो जाएगा पत्तियां हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं भाई? जवाब देने का प्रयास करेंगे। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? और एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, हिंदी भाषा में कारक कितने होते हैं? तो कारक होते हैं 8 होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है, जवाब दीजिए सब लोग। हिंदी में सर्वनाम कितने हैं? बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है और कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन अभी एक क्वेश्चंस में और इसमें करवा रहा हूँ। तो हिंदी में जो कुल सर्वनाम होते हैं वो होते हैं 11। ठीक है, कौन कौन से? मैं हो गया, तू हो गया, आप हो गया, यह, वह, सो, जो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये सर्वनाम है। ठीक है, और सर्वनाम के भेद पूछे तो 6 आपको याद रखना है। ठीक है, भेद आप सभी को पता है। पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, उत्तम पुरुष हो गया, ये सब आपके भेद हैं। यहाँ पे देखिए पुरुषवाचक यहाँ पे सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? तो 6 भेद हैं। संख्या पूछे तो 11 याद रखना है और भेद पूछे तो 6 याद रखना है। ठीक है, चलिए मैं खाता हूँ का कर्मवाच्य क्या होगा? मैं खाता हूँ का कर्मवाच्य क्या होगा? वाच्य का प्रश्न है ये, वाच्य टॉपिक का, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जितने भी टॉपिक से मैं क्वेश्चंस लिया हूँ इसमें, तो आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और शाम को और भी ज़बरदस्त मैं क्लास लाऊंगा, तो देखिएगा। अब ऐसी ही क्लास होगी, हर क्लास से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैं खाता हूँ का कर्मवाच्य क्या हो जाएगा? मुझसे खाया जाता है, इसका हो जाएगा कर्मवाच्य रूप। ठीक है, मैं खाता हूँ का। चलिए, जो देखने के योग्य हो उसके लिए शब्द कौन सा होगा? वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इसकी भी स्पेशल क्लास करवाया हूँ। जो देखने के योग्य हो उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा? दर्शनीय हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए भाई, शुद्ध वर्तनी का चयन करेंगे सभी लोग। शुद्ध वर्तनी का चयन करेंगे सभी लोग भाई। शुद्ध अशुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे कैवेत्री लिखा हुआ है, तो कैवेत्री का शुद्ध रूप कौन सा है? ये वाला है कैवेत्री का। ठीक है, कवि का स्त्रीलिंग होता है कैवेत्री, ये इसका शुद्ध रूप है। और भी जैसे लिख लीजिए कुछ आप लोग, जैसे उज्ज्वल, एक उज्ज्वल बहुत पूछा जाता है, तो उज्ज्वल में कंफ्यूज नहीं होना है, उज्ज्वल का शुद्ध रूप ये होता है। ठीक है, और एक पूछा जाता है बहुत श्रृंगार, श्रृंगार बहुत पूछा जाता है, तो श्रृंगार आप लोग लिख लीजिए, श्रृंगार का शुद्ध रूप होता है ये। ठीक है, ये नहीं रहेगा इसमें। ठीक है, श्रृंगार हो गया। एक बहुत पूछा जाता है ज्योत्सना, बहुत पूछा जाता है, ज्योत्सना बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो इनको आप लोग याद कर लीजिए। एक पूजनी बहुत पूछा जाता है, बहुत सारे लोग पूजनी लगा देते हैं, आधा जज इसमें लगा रहता है, तो उसको नहीं लगाना है आपको। ठीक है, तो इनको आप लोग याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, श्रृंगार बहुत पूछा जाता है, आशीर्वाद बहुत पूछा जाता है। हाँ, आशीर्वाद, आशीर्वाद का शुद्ध रूप होता है ये। ठीक है, इनको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, सदैव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सदैव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 45 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। सदैव का संधि विच्छेद हो जाएगा सदा धन आयो। आप लोगों से क्वेश्चन है, सदैव में कौन सी संधि है, ये आप लोग बताइए। चलिए,
तो यही थे क्वेश्चंस। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और 20 प्रश्न में से आपके जितने भी प्रश्न सही हुए हों तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम स्कोर जरूर बताइएगा, और कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो पे जीके की क्लास में।